इत्तेफाक से मैं कोशिश करता रहता हूँ, वैसे आप जानते ही हैं कि हमारे जो अदाकार अब चूँकि महदूद हो गया है कराची तक हमारा बिजनेस, कि जो हिस्सा नहीं ले सकते तो वो लें ज़रूर। जैसे पेशावर के हमारे बहुत ही कमाल के फ़नकार हुआ करते थे जिनको अब मौक़े प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल रहे, तो उन सब को मैंने फिर हुंजा बुलवाया। वाह 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 वाह, और उनको जो इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग मेजर सपोर्ट रोल्स थे तो वो उन लोगों ने आकर किए, तो मेरी बड़ी अच्छी यादें उनके साथ। क्या क्लास के आर्टिस्ट थे सबके सब? जी जी, सब जो है। और हमें बहुत दुख होता है क्योंकि बहुत सारे लोग कराची जाकर काम नहीं कर सकते, इवन के लाहौर से भी। इसी तरह मैंने एक सीरियल मन्नत किया था जो कि हमने बहावलपुर में किया, तो मैंने मुल्तान और बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल के अंदर वहाँ ऑडिशंस रखे कि बजाय इसके कि हम लाहौर से या दूसरी जगह के आर्टिस्ट बुलाएं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिद्दत से एक भूख है, एक हंगर जो होता है ना फनकार के अंदर, वही मेरा ख्याल है कि उसके प्रोसेस का सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। तो वो फिर वहाँ सब लोगों को हमने इनकॉर्पोरेट किया अपने से, कास्टिंग भी वहीं से हमने की जो अहम रोल्स थे। तो मुझे इसमें जो है वो बहुत इसलिए भी मज़ा आता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फ़नकारों को सामने ला सकूं कि जो अपनी भूख को दबाकर अपनी किसी भी मजबूरी की वजह से अपने शहरों तक महदूद है। सबको तो वो मौके नहीं दिए जा सकते, सही बात। लेकिन जितना भी मुमकिन हो सकता है वो किया। और शायद वसी आप तो जानते हैं कि मैं वाहद डायरेक्टर हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा लोगों को, जो भी इस वक्त स्टार्स हैं, चाहे वो सबा कमर हो, चाहे यमुना जैदी हो, अफान वहीद हो, सुहेल समीर हो, तो उनको इनिशियली जो टैलेंट तो उन्हीं का है, मेहनत उनकी है, लेकिन इनिशियली उनको जो है वो एक्सप्लोर किया और स्क्रीन के ऊपर जो है वो लेकर आया। ये इन सबको ब्रेक आपने दिया? अब ब्रेक जो है वो मुझे थोड़ा सा माजरत के साथ थोड़ा हार्ड लफ्ज लगता है, क्योंकि ये डेस्टिनी में हम सब मिलते हैं। जैसे कि मैंने शायद इतनी शिद्दत से किसी और राइटर के साथ काम करने का ख्वाहिश नहीं की जितनी आपके साथ की, और हम बड़ी मर्तबा करीब आए मगर इत्तेफाक से। और मैं अभी जो कहानी की है वसी गुलाम बादशाह सुंदरी 2016 में मैं उसे डायरेक्ट कर रहा था। तो जिंदगी के प्रोसेस से एक चीज सीखने को मिली है कि कुछ कहानियां जो आपने कहनी है, जो आपके नसीब में है वो आप तक पहुंचती हैं, और जो नहीं पहुंच पाती उसका गम नहीं मनाना चाहिए। तो इसी तरह से जो अदाकार जो जितने भी एक्सप्लोर हुए टैलेंट के साथ, उन तक मैं पहुंचा या वो मुझ तक पहुंचते, ये हमारी कंबाइंड डेस्टिनी का एक हिस्सा था। तो जिसमें यमुना ने जो है, असल में अदाकार जो होता है ना, वो अमूमी तौर पर मेरा बतौर डायरेक्टर ये एक्सपीरियंस है, अपनी जगह तभी बनाता है जब वो डायरेक्टर के सामने सरेंडर कर देता। सही। चूँकि हम सब ने भी इंस्टीट्यूशंस ना होते हुए, और YouTube तो आया बहुत, जहाँ ट्यूटोरियल्स और ये सारी चीज़ें बाद में हमें अवेलेबल हुई कि स्क्रीन प्ले क्या है, डायरेक्शन एंगल्स क्या हैं, लेंसेज क्या हैं। और उस वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री तो इन्हतात का शिकार हो चुकी थी और हम वहाँ पे जाके सीख भी नहीं सकते थे। तो हमने ज़िंदगी से और अपनी कोशिशों से ही देखा कि कहानी कैसे कहनी है। तो उसमें जो अदाकार अपने आप को सरेंडर करता है तो वो कुछ सीख भी पाता है। तो इन सब की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि इन्होंने एतमाद किया और सरेंडर किया। किसके साथ ज्यादा आपका अच्छा तजुर्बा रहा, यमुना के साथ या सबा के साथ? सबके साथ, सबके साथ। देखिए हर इंसान, दोनों में से ज्यादा फेवरेट कौन है आप? मेरी फेवरेट यमुना ज्यादा। जी जी, वो मेरी बेटियों की तरह गॉड गिफ्टेड है। तो अब हमने काफी अरसा हो गया काम नहीं किया। और सबा फेवरेट क्यों नहीं रही? सबा फेवरेट नहीं रही का मतलब नहीं है, असल में सबा जो है वो बहुत बाकमाल हार्ड वर्कर हैं। और सबा ने, शायद ही मैंने कम आर्टिस्ट देखे हैं जिनके अंदर वो शिद्दत हो कि वो अपने कॉल टाइम से पहले सेट पर बहुत पंक्चुअल है, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है। और अपने किरदार के लिए जितना वो इन्वेस्ट करती हैं खुद को, बहुत कम आर्टिस्ट हैं। इवन मैं कहूँगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडो पाक के जो एक ज़बान में काम करने वाले अदाकार हैं, उनमें बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो ये शिद्दत रखते हो जो सबा कमर के पास है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारी तालीमें कराई। मगर फिर आपने यमुना का नाम क्यों लिया? यमुना क्योंकि बच्चों की तरह है, और इसलिए जो है वो होता है जैसे आपके 6, 7, 8 बच्चे होंगे, लेकिन आप उसको करेंगे। यमुना के अंदर ये क्वालिटी है कि अगर आप यमुना से वैसे मिले तो आपको महसूस नहीं होगा ये अदाकारा है। तो जब आप कैमरे पे एक्शन कहते हैं वो एक और इंसान होती है। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ
फ्रॉम द गॉड। सबा का ये है कि उनकी तैयारी बहुत होती है, वो क्राफ्ट को आहिस्ता आहिस्ता बल्कि शुरू में ही बहुत जल्दी समझ गई और उन्होंने अपने डिक्शन पे बड़ा काम किया। सब सीनियर भी तो है, ग्रूमिंग पे जी जी, वो उन्होंने बहुत जल्दी ग्रूम किया। फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो चुका है सबा का, लाजमी बहुत 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 हो चुका हुआ है। और मुझे लगता है कि हम अपने उन अदाकारों या उन टैलेंटेड लोगों को उतना वैल्यू नहीं करते, उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितना वो डिजर्व करते हैं। आप देखिए ना कि इरफान जो थे बहरहाल एक बहुत ही बैनुल अक़वामी खुदादा सलाहियतों के मालिक थे, मतलब इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि वो ये नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड के एक्टर थे, वो अदरवाइज भी क्या वो कमाल जी, उन्होंने जो दुनिया का हॉलीवुड जो भी या मेयार है इंटरनेशनल अदाकारी का उसके ऊपर वो है। मगर आप देखिए कि सबा ने जो उनके साथ काम किया है, किसी भी जगह ये नहीं लगा है कि सबा जो है वो मीट नहीं कर सकी उस स्टैंडर्ड को जो इरफान का था ना, तो बिल्कुल पैरेलल उसी टक्कर का उन्होंने काम किया। सही। तो लग जाता है कि जनाब कुछ कह रही थी आप? हाँ जी, मैं गाने की बात कर रही थी कि जो मेरा अभी मैंने गाना रिलीज किया है तो उसका मैं शेर आपको सुनाती हूँ। ठीक है, होवे शिकर मुशायरा शुरू हो गया आज है पंजाबी दा हैं? वाह वाह। होवे शिकर दोपहर हाँ। होवे बंद सारा शहर, वाह, होवे शिकर दोपहर होवे होवे बंद सारा शहर। मेरी गली विच आके होवे पैंचर टायर, मेरी जिंद मेरी जान बने मेरा मेहमान, एवें सड़कां ते मिट्टियां उड़ाई फिरदा है, वाह, सारा शहर ढोला पीछे 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 लाई फिरदा है। वाह वाह, बहुत अच्छे। और ये ईमान आपने खुद लिखे हैं सारे? नहीं मैं सिर्फ Concept दे देती हैं? हाँ जी, मैं वो अच्छा। दस्या और ओदे मुताबिक यानी कि वो वाह, सारी वाह। अगे वाह वाह, यानी कि बड़े अच्छे गीत लिखे ने अवामी ने, बहुत हाँ जी, अच्छे, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल। बहुत अच्छे ने। और ईमान दे जी पैकेजल बंदने तो आपने अपने मियाँ साहब के लिए बहुत सारे गीत लिखे, मुझे अंदाजा हुआ हाँ जी। है ना। तो शादी आपकी मोहब्बत की थी, शादी से पहले ही नहीं लिखे नहीं कुछ? नहीं, वो मोहब्बत दी नहीं सी। 14 साल दी सी मैं ਜਦੋਂ मेरी शादी मेरे मामू दे घर मेरी शादी हुई। 14 साल दी? 14 साल दी सी ਜਦੋਂ मेरी शादी हुण हुई। ना दस्या करो, आजकल कानून बन गया है। नहीं पुरानी हो गई, पुरानी लेकिन हाँ, आज जो होंदी ते अंदर होंदे दोवें नहीं, कोई नहीं अंदर हुंदे ना सी अंदर हुंदे। हाँ जी। ते अल्लाह दा शुक्र है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे ने। मैं जिन्नी भी तारीफ करा उन्नी घट है, ऐसे करके मैं जिन्नी भी तारीफ करा ना उन्नी घट है। माशाअल्लाह, हाँ जी, कि इन्ने अच्छे ने। अगर मैं अज इत्थे बैठी हुई हां, मैं उन्हां दी वजह तो बैठी हूं। बहुत सारी तालियां जी तुहाडे खाविल ने, बहुत अच्छी गल। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। लेकिन मैं उन्हां अगे नहीं बोलदी। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ हाँ ਨੇ जी, ਤੁਹਾਡੇ। लेकिन मैनू मैं बाहर जावां, मैं किसी भी कंट्री, मैं शादी तो बाद स्टडी की थी। अच्छा, very लेकिन good। मेरे कितना पढ़िया तुसी? मैं मास्टर्स किया एमए इस्लामियात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मेरा म्यूजिक का शौक सी। मेरे हस्बैंड ने कहा तू कर म्यूजिक, ते उन्होंने मैनू कहा कि ईमान तू ऐ नहीं हुंदा कि शादी कर ले ते कुड़ी बस घर बह जाए। तेरी अपनी जिंदगी आ, तेरी अपनी लाइफ बड़े आ, progressive तेनू आदमी। जो अच्छा लगदा तू वो करना है, लेकिन तेनू अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਗੈਸਟ ਐਸਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਬੀ ਰਜ਼ੀ ਆਈ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣ। ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਜਰੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ नहीं गाने लहजा बहुत अच्छा है पंजाबी का। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी नटखट शरारती चुलबुली अपना ईमान फातिमा साहबा, और हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अमीन इकबाल साहब, मारूफ डायरेक्टर प्रोग्राम के लिए। मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के जी शाह जी, तो अब हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई पिटारा है। और देखते हैं आज इस पिटारे में से कौन सी चीज़ निकलती है और आपको किसकी याद दिलाती। जी फातिमा साहब।
ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ और आप जैसा मस्ताना साहब सारी जिंदगी राह ही तकदा रह जाना, उन्हें दुल्हन नसीब ही नहीं होती।